सोचिए, एक लड़का अपने कमरे में बैठकर गूगल पर कुछ सर्च कर रहा है, बिल्कुल हम सबकी तरह। और आज वही लड़का उसी गूगल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की। एक तरफ है गूगल, इंटरनेट का बेताज बादशाह, जानकारी का सबसे बड़ा खिलाड़ी। और दूसरी तरफ है अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने एक छोटे से आइडिया से इस पूरी दुनिया को हिलाने की ठान ली। तो सवाल यही उठता है कि एक साधारण सा लड़का गूगल जैसी कंपनी के लिए 20 अरब डॉलर का खतरा आखिर बना कैसे? इस कहानी में जरूर कुछ खास है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज के हॉस्टल से, जहां एक स्टूडेंट दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहा था। आईआईटी मद्रास में पढ़ाई के दौरान ही अरविंद का पैशन था मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह काम करना सिखाना। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक मशीन लर्निंग कंपटीशन जीत लिया। बस वहीं से उनका रास्ता साफ हो गया। वो यूसी बर्कले गए और फिर ओपन एआई और गूगल जैसी जगहों पर पहुंचे, जहां असल में भविष्य की तकनीक गढ़ी जा रही थी। इन्हीं बड़ी कंपनियों में काम करते हुए अरविंद को एक चीज शीशे की तरह साफ हो गई। इंटरनेट पर जानकारी खोजना अभी भी अधूरा है। असली बदलाव तो तब आएगा जब हमें सिर्फ लिंक्स नहीं, बल्कि सीधे सटीक जवाब मिलेंगे। और बस यहीं से परप्लेक्सिटी का बीज पड़ा। देखिए, साल 2022 में जब एआई की दुनिया तेजी से बदल रही थी, जानकारी खोजने के तरीके में एक बहुत बड़ा गैप था। और यही गैप परप्लेक्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। उस वक्त गूगल पर कुछ भी सर्च करने का मतलब था अनगिनत लिंक्स के समंदर में गोते लगाना और सही जवाब ढूंढने की कोशिश करना। मतलब मेहनत का काम था। फिर एंट्री हुई चैट जीपीटी की। ये सीधे जवाब तो देता था, पर उसके जवाब हमेशा ताज़ा या भरोसेमंद नहीं होते थे। मतलब ये पता ही नहीं चलता था कि जानकारी आ कहां से रही है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ऐसा टूल मिल जाए जो चैट जीपीटी की तरह सीधा जवाब भी दे और गूगल की तरह ये भी बताए कि जानकारी कहां से ली गई है। यही वो गोल्डन मौका था जिसे अरविंद ने पहचान लिया। लेकिन एक नया एआई मॉडल बनाना तो बहुत ही महंगा काम है। इसके लिए अरबों डॉलर लगते हैं, जो अरविंद के पास थे नहीं। तो उन्होंने एक अलग और बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुना। परप्लेक्सिटी ने अपना खुद का एआई मॉडल बनाने की जगह दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एआई मॉडल्स थे, जैसे जीपीटी, जेमिनाई और लामा, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया। इसे ही एआई एग्रीगेटर कहते हैं। मतलब ये इन सब से जुड़कर सबसे अच्छा जवाब ढूंढ निकालता है। और इस एक स्ट्रैटेजी का असर कमाल का था। इससे न सिर्फ उनके अरबों डॉलर बच गए, बल्कि परप्लेक्सिटी किसी एक कंपनी पर निर्भर भी नहीं रहा। अगर एक मॉडल काम करना बंद कर दे, तो वो आसानी से दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही? लॉन्च के बाद परप्लेक्सिटी की ग्रोथ देखकर हर कोई हैरान रह गया। 7 दिसंबर 2022 वो तारीख थी जब अरविंद और उनकी टीम ने परप्लेक्सिटी को दुनिया के सामने पेश किया। और नतीजा, लॉन्च होते ही लोग हर दिन 3000 से ज्यादा सवाल पूछने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। देखते ही देखते ये संख्या लाखों में पहुंच गई। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर परप्लेक्सिटी की ग्रोथ 1000 गुना बढ़ गई। और जब ग्रोथ इतनी तेज हो तो बड़े बड़े नाम तो ध्यान देंगे ही। जेफ बेजोस, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी में पैसा लगाया। और इसी के साथ परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसने इसे दुनिया के सबसे कामयाब एआई स्टार्टअप्स में से एक बना दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर परप्लेक्सिटी का आइडिया इतना ही शानदार है, तो गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियां इसे बस कॉपी क्यों नहीं कर लेती? आखिर उनके पास पैसा भी है, लोग भी हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब छुपा है पैसे में। देखिए, गूगल की कमाई होती है विज्ञापनों से, और विज्ञापन चलते हैं जब लिंक्स पर क्लिक होता है। अगर गूगल सीधे जवाब देने लगेगा, तो लोग लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करेंगे और गूगल की कमाई कम हो जाएगी। वहीं ओपन एआई अपने एआई मॉडल्स बेचकर कमाता है। अगर वो परप्लेक्सिटी जैसा कुछ बनाएगा, तो वो अपने ही ग्राहकों से मुकाबला करने लगेगा। अरविंद का विजन बिल्कुल साफ है। वो मानते हैं कि भविष्य सर्च इंजन का नहीं, बल्कि आंसर इंजन का है। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने और सीखने के लिए आएंगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बड़ा आइडिया और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी किसी को भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की ताकत दे सकती है। और ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगला बड़ा आइडिया कहां से आएगा। क्या वो भी किसी कॉलेज के कमरे से ही निकलेगा?